Using daycare business as an example, I will explain certain interesting concepts of insurance. ठीक है ना? मैं आपको आज बताऊंगा कि एक बिज़नेस पकड़ूंगा। डे केयर का बिज़नेस है, बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा कॉमन है, मेरे साथ हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं होता। उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे अमेरिका के अंदर कॉस्ट ऐड अप होती हैं और कैसे कॉस्ट बनती हैं और इंश्योरेंस का क्या रोल है बिज़नेस स्ट्रेटजी में। ठीक है ना? आपके दिमाग में एक नया रेवेन्यू मॉडल आया, आपके दिमाग में एक नया बिज़नेस मॉडल आया, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे इजीली, क्योंकि इंश्योरेंस का भी यहाँ पे रोल है। और इंश्योरेंस का रोल है, और देखते रहो, इंश्योरेंस का रोल है बेसिकली। और आपको इंश्योरेंस का रोल समझ में आएगा, इंश्योरेंस कैसे काम करती है, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे इस कंट्री के अंदर कॉस्ट ऐड अप होती हैं, कैसे कॉस्ट बनती हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। बिज़नेस डे केयर का है, उसमें 7-8 रूम बने हुए हैं, और एक साल से बच्चों का है रूम, दूसरा 2 साल के बच्चों का, तीसरा 3 साल वाले, फिर 4 साल वाले, फिर 5 साल। टिपिकली डे केयर में बच्चे 5 साल की उम्र तक रहते हैं। तो 2-3 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 4-1 साल की उम्र में ना दूसरे स्कूलों में डल जाते हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं प्रॉपर, जैसे मॉन्टेसरी स्कूल्स, उसमें हो जाता है। तो डे केयर तो 2 से 3 के बच्चे उम्र के बच्चों तो 2-3 रूम्स हो सकते हैं, तो टोटल 7-8 हैं। उनके पास लाइसेंस्ड डे केयर प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, लाइसेंस्ड डे केयर प्रोफेशनल्स, ये बात याद रखना। और आई थिंक कुछ रेशो होती है कि ये रेशो मेंटेन करनी है। आई थिंक 6 बच्चों पे 1 बंदा चाहिए होता है। देखो रूल्स देखते रहो आप। डे केयर का बिजनेस सुनते सार आपको लगेगा इतना, जाके देखोगे उसमें इतने बच्चे हैं, $1500, $1600, $1700 पर मंथ ले रहे हैं। तो आप देखते हो ऐसा 100 बच्चा है तो $170,000 पर मंथ की इनका रेवेन्यू है। तो सारे अब मैं खर्चे और सारे बताना चाहूँगा आपको, वही सारा बताऊँगा। सॉरी, मैं खर्चे नहीं, मैं इंश्योरेंस के ऊपर एम्फोसिस है, तो इंश्योरेंस के ऊपर ही एम्फोसिस रखूँगा। लेकिन कभी हम डे केयर बिज़नेस को कभी और एनालाइज कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आज से कोई 15 साल पुरानी बात है, मेरा एक दोस्त है, उसने डे केयर खोला। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया, ओ माय गॉड, उसका तो बिज़नेस है डे केयर। और अब मुझे पता है कि डे केयर बिज़नेस में उतने पैसे नहीं जितने आप सोचते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें बहुत अगर वो बंदा एक नॉर्मल सा घर ले लेना, बस जैसे IT के लोग लेते हैं वैसे ले ले, क्लास 2 सरकारी बाबू वाली नौकरी मिलेगी, को मिडिल माइनस लाइफ से मिलेगा। ही कैन नॉट सॉल्व एनी ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। ठीक है? सो इंश्योरेंस है ना, अब ये चल रहा है सारा। इंश्योरेंस ने कवर किया हुआ है उन प्रोफेशनल्स को, उनके कंडक्ट को। हाँ देखो, इंश्योरेंस कंडक्ट को भी कि वो प्रोफेशनल्स वेल ट्रेन। आपने अगर वो मान लो कल को उस प्रोफेशनल कुछ गलती कर दी, डे केयर प्रोफेशनल जो है, अगर वो लाइसेंस नहीं है तो आप पे बात आ गई, तो फिर आपकी गलती है। यू गॉट इट? और अगर उसको लाइसेंस है तो उसकी गलती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसके उसमें आती हैं, परव्यू में, उसके लाइसेंस का पार्ट है वो। तो लाइसेंस के पहले उसको ट्रेनिंग लेनी है, तो अब वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ गया। लेकिन अगर उसने वो गलती कर दी और वो लाइसेंस नहीं है तो आप गए काम से। राइट? ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्लियर हो गया। राइट? इंश्योरेंस इस चीज़ को कवर करती है तब जब वो लाइसेंस्ड है। जो मैनेजर है टेक केयर का, अगर वो भी लाइसेंस डे केयर प्रोफेशनल है तो वो काउंट हो सकता है। 6 बच्चे उसको भी एलोकेट हो सकते हैं। देखो कितनी कैलकुलेशन है, 6 बच्चे एलोकेट होंगे। अगर फिर आपको बंदा रखना पड़ेगा, 5,000 उसको देने हैं, तो 9,000 अगर आपने एलोकेट करके, मैं बड़े तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। देखो 9,000 10,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा ऐड हो गए, 6 बच्चे ऐड हो गए, अलाउड है आपको। लेकिन आपको एक बंदा भी रखना पड़ेगा, 5-6 हज़ार का हो गया क्लियर। अब तो 3-4 हज़ार तो फिर भी बचता है भैया, रेंट भी तो देना है, रिपेयर भी तो करानी है, बस रूफ वगैरह सारा कुछ है, तो कटकटा के उतना की बचने वाला है। बट चलो वो उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात करूँगा सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में। तो फिर वो इंश्योरेंस वो भी कवर करेगी। अगर वो सिर्फ मैनेजर है तो सिर्फ मैनेजर का काम कर सकता है, वो बच्चों को नहीं देख सकता। अगर वो लाइसेंस नहीं है देखो, तो फिर इंश्योरेंस को कवर नहीं करेगी। और वो जो रेगुलेशन है ना कि 6 बच्चे अलाउड हैं एक बंदे पे, वो तो ये ना 6 बच्चे वाली बात अब कन्फर्म नहीं है। मैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बता रहा हूँ सारे, मेरी ये लिस्ट नहीं है। मैं तो आपको एक स्ट्रेटेजिक थॉट दे रहा हूँ। मेरा दिमाग है कि मैं चाहता हूँ आप दिमाग डेवलप करें कि कैसे अमेरिका में बिज़नेस होता है। उसके लिए आप अपने माइंड में पॉइंट्स रखें, ये एलिमेंट्स आप तभी आपको पता चलेगी। जब चैट जीपीटी पूछोगे क्या, क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे। आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हो ना कि कितने बंदे अलाउड है हमारी काउंटी के अंदर। काउंटी लेवल के रूल्स होते हैं कि कई हमारी स्टेट लेवल के होते हैं, कई बार काउंटी लेवल के होते हैं। तो पूछ तो सकोगे आज
नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चलना, ये भी मैटर करता है। आपको तो जब लग जाएगी आपकी तब पता चलेगा बस। तो समझ रहे हो? तो स्ट्रेटेजिक थॉट दे रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ों की, ठीक है ना। अब आप बिज़नेस, अब आपको एक आइडिया आता है कि आसपास के तो कुछ ना, एक सिचुएशन भी बड़ी कॉमन है कि बच्चों स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। मैंने बताया था ना 3 साल के बच्चे अक्सर वो स्कूल 12 बजे तक होते हैं। तो आपने आसपास के स्कूल देखे जो 12 बजे तक होते हैं, 9 से 12 होते हैं। आप लोगों को डील देते हो कि भी आपका आइडिया ये है कि मैं 12 बजे जब स्कूल की छुट्टी होगी तो मैं लोगों को कि हम आपके बच्चों को ले आएंगे ताकि आपको ऑफिस से उठ के ना आना पड़े और आप 5 बजे तक बच्चा हमारे पास रहेगा। आई एम प्रीटी श्योर इस सर्विस के लिए कि अगर आप 9 से अगर आप 12 बजे जाके बच्चों को उठा के ले आएंगे ना, इस सर्विस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। मतलब आपके पास बच्चों की भरमार लग जाएगी। हालांकि उनके 9 से 12 वाले स्कूल के भी पैसे लग रहे हैं और 1600-1700 आपके भी लगने वाले हैं। अब वो मान जाएंगे क्योंकि उनको कोई आराम से बैठ के अपनी जॉब कर सकते हैं। तो 1600-1700 का आप उनको हाफ डे का प्राइस दे दो व्हाटएवर, तो फिर आप हाफ डे के लिए अपने बंदे जो 2 बुलाओगे ना 2 एक्स्ट्रा डे के प्रोफेशनल बुलाओगे, उनको आप वो बुला लो। ऐसे ऐसे हो सकता है। पर अगर वो फिर वो आएंगे नहीं, क्योंकि हमें बाकी दिन थोड़ी काम मिलेगा, तो उनको फर्स्ट आपको काम कहाँ से मिलेगा। तो ये बात समझने वाली, ये भी एक पॉइंट आ गया। चलो कि तो आपको फुल डे के लिए बुलाना पड़ेगा उनको, आपकी कॉस्ट पूरी। तो आपको फिर कॉस्ट चलो 1500-1600 वाली कॉस्ट ही रखो, तो आपको 1500-1600 में ही देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की कॉस्ट है, बच्चों सारी डे के प्रोफेशनल की कॉस्ट है। झुग्गी से थोड़ी आया है, पॉवर्टी वेजेस थोड़ी दे सकते हो आप इसको इंडिया की तरह। यू हैव टू गिव हिम द वेज, प्रॉपर वेज। और उनके प्रॉपर वेज भी लिखे हुए हैं, उनके मिनिमम वेज नहीं होते। उनका लाइसेंस प्रोफेशन है, उनका मिनिमम वेज डिफरेंट है। प्लीज़ ये बात याद रखिएगा। देखिए कितने इंटरेस्टिंग फंडे आपको बताए जा रहे हैं। काउंटी की वेबसाइट पे जाके आपको एक जगह होता है जहाँ मतलब आपको ढूंढनी पड़े। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब जाके ढूंढना। काउंटी की एक जगह पे जाके आपको मिल जाएगा कि ये मिनिमम वेज है। नहीं तो आप तो मिनिमम वेज दे के बैठ जाओ, फिर मर जाओगे। अच्छा, इंडिया की तरह नहीं है कि एम्प्लॉय को आपने कम पैसे दिए, उसने खुद ही बोल दिया सर जी कितने कम पैसे दे रहे हो, पता मिनिमम वेज कितना है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोलेगा चल दे दे, 2 साल बाद केस ठोक देगा आपके ऊपर, आपकी लग गई। तो आपको खुद पता होना चाहिए। ये देखो कितने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं। पर अभी इंश्योरेंस वाली बात अभी मैंने स्टार्टिंग की है, वो भी पूरी सेपरेट है, वो भी आएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। क्योंकि ये भी चीज़ें रेलिवेंट है ना पूरी बात से कि कैसे बिजनेस स्ट्रेटजी आपने तो बना ली, आपने तो दिमाग लगा लिया। तो आपका दिमाग है कि वहाँ से लेके आना है स्कूलों से बच्चे। लेकिन वो जो डे के प्रोफेशनल्स हैं ना, वो ड्राइवर नहीं है, इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी उनको। आपको सेपरेट या तो ड्राइवर रखने पड़ेंगे, या आपको उन्हीं डे के प्रोफेशनल्स को बोलना पड़ेगा चलो ड्राइविंग कर लो, ड्राइविंग भी सीखो। अब भी तुम्हें एक बात बता दें, लेट्स से आप ड्राइविंग खुद भी मान जाओ, खुद ही ले आऊँगा, आप तो ड्राइवर हो ही ना, आप 12 बजे पिक कर लो। अब आप मान लो 3 स्कूलों से टारगेट कर रहे हो, तो 3 स्कूलों को नहीं पिक कर पाओगे, क्योंकि वो एक विंडो है, 12 बजे के आसपास ही सबने होना है। चलो मान लेते एक 12 बजे वाला स्कूल है, एक 3 बजे वाला स्कूल है, तो 2 ही स्कूल आप पकड़ पाओगे। 3 बजे वाले स्कूल से आपको बिजनेस नहीं मिलने वाला, 12 बजे वाले से ही मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ 3 घंटे के लिए जाते हैं ना बच्चे, बहुत कम टाइम होता है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उस वक्त 12 बजे मतलब कोई और पिक कर ले। तो बच्चों को पिक करने की सिर्फ ड्राइविंग आनी चाहिए, रेगुलेशंस अलग हैं। इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल, अगर पेरेंट्स हो अलग बात है, आप खुद ही पेरेंट हो तो अलग बात है बच्चे का। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी प्रोफेशनल हो, ना बच्चा हो ना बंदा हो, आप हो, ना स्कूल हो ना आप पेरेंट है आप हो, तो बिल्कुल अलग सी चीज़ है। उसको ड्राइव करने के रूल्स हैं, उस कार उस तरह से इक्विप होनी चाहिए। इंश्योरेंस तभी कवर करेगी उस ट्रिप को। छोटा सा ट्रिप है, स्कूल से लेके जाना है, 1 माइल का भी ट्रिप नहीं है, 2 माइल का भी ट्रिप नहीं है। ये अजम्पशंस हैं, बेस्ट केस अजम्पशंस हैं कि मान लो 1 माइल पे ही स्कूल है, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि उसको इंश्योरेंस कवर ही नहीं करेगी उस ट्रिप को। यही मुझे मेन कॉन्सेप्ट बताना था। आप लाइसेंस्ड हो के नहीं एज ए ड्राइवर, आपको पता है बच्चों के साथ क्या क्या, बच्चों के आप ड्राइवर तो हो, लेकिन बच्चों को अगर आपने उठाना है, आप एक ऐसी गाड़ी चलाते जिसमें बच्चे बैठते हैं, तो उसकी रेगुलेशंस अलग हैं, ठीक है। उसकी रेगुलेशंस, उससे सारा कच्चा चिट्ठा अलग है, उसकी रेगुलेशंस अलग हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसका लाइसेंस भी हो, चेक कर लेना। तो वो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा आपके डे केयर प्रोफेशनल्स को। जो 2 बंदे आप करोगे करके, अगर खुद ही सारा काम करो फिर तो ओनर ऑपरेटर हो ही गया ना, फिर तो बात ही अलग होगी। फिर भी ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब वो ट्रिप कवर करने की बात आ रही है, फिर गाड़ी को आपको चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा, फिर गाड़ी की इंश्योरेंस भी अलग हो गई। अब गाड़ी
आपको पता नहीं क्या चेंज करना पड़ेगा और रीयूज़ भी हो सकेगा कि नहीं। मतलब आपने सोचा था मैं अपनी वही 7 सीटर गाड़ी ले जाऊँगा, टोयोटा सियाना, उसके बच्चे ले आऊँगा, लेकिन होता वो इक्विपमेंट उस तरह से हो ही ना, रेगुलेशन को मीट ही ना करे। यस अगर अब ये सारे चेंजेस कर दिए तो गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो गई। नोट करते रहो, ये इंडिया नहीं है कि वो आएगा लेबर क्लास बंदा झुग्गी से उसको पॉवर्टी वेजेस दे दोगे और वो काम कर देगा आपका। यहाँ पे आपको प्रॉपर वेज देना पड़ेगा और ये आपके डेंट हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम में डेंट पड़ते जा रहे हैं। नोट करो, इंश्योरेंस बढ़ गई, डेंट पड़ गया और हेडेक बढ़ गया। अब तुम्हें और चीज़ बताते हैं, कोई इशू आ जाए पेरेंट्स को, बच्चा रास्ते में है, बीमार भी हो सकता है बच्चा, उसको उल्टी भी आ रही हो सकती है, तो क्या होगा? वो सारी चीज़ों के लिए उस बंदे को फर्स्ट एड आनी चाहिए, उसको फर्स्ट एड का लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है, एंड दैट मे बी पार्ट ऑफ हिज लाइसेंस। आप समझ रहे हो, स्कूल बस के ड्राइवर होते हैं ना, अलग है, स्कूल बस का ड्राइवर अलग है, नॉर्मल ड्राइवर अलग है। तो बहुत कुछ आता है पिक्चर में। मतलब बेसिकली ये जो छोटा सा आइडिया है ना आपका, आप डे केयर लेके बैठ जाओ थिंकिंग मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। आपको ये सोचना मेरे दिमाग में कि सारे बाकी डे केयर क्यों नहीं कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी चेन्नई पड़ी हैं वो क्यों नहीं कर रही, किंडर केयर, गोदार्ड स्कूल, इतनी बड़ी बड़ी एक और है ब्राइट होराइजन्स, ये क्यों नहीं करते? आप ही दिमाग पहले चला, आप ही का दिमाग चला है कि जो आपका हिंदुस्तानी कच्चा पक्का सा दिमाग है ना, जिसमें कोई रेगुलेशंस, कोई पॉवर्टी वेजेस, लेबर को कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कानून को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इंडायरेक्ट डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, लेबर की कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, छोटा मोटा मटेरियल की कैलकुलेशन है और आपका ये बिज़नेस आइडिया इम्प्लीमेंट हो गया। ये अपना दिमाग ना कचरे के डब्बे भी फेंक कर आओ, जिस कचरे, सॉरी यार मैं इंडिया के अगेंस्ट बोल देता हूँ कई बार, बट जो भी कह रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एज ए कंट्री देखो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए कंट्री, और वो फिर जो है सो है, एज एन इंडियन लिविंग इन द कंट्री यू बेसिकली इन्जॉय दैट, बिकॉज पॉवर्टी वेजेस में बंदे मिल रहे हैं आपको, वही तो आपको बेनिफिट है ना। तो बस, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है। इंडिया भी तरक्की करके अमेरिका जैसा हो गया तो फिर पॉवर्टी वेजेस देके फिर आपको हेल्प थोड़ी मिल जाएगी। तरक्की का मतलब ये ना कि सब लोगों के पास काम होगा, तो सब लोग मतलब आपकी झुग्गी झोपड़े में जो लोग रह रहे हैं उनके पास भी होगा। जब उनके पास काम होगा तो और उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, वो भी अपने घर बना सकेंगे, तो सोचो कितने पैसे लेंगे फिर वो उसी तरह का घर बनाने के लिए, चाहे आपसे 10 गुना 4 गुना छोटा भी बनाए, झुग्गी तो नहीं, पर झुग्गी से तो ऊपर की चीज़ बनाए। समझ रहे हो, सारी बात मिला के आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये रिलेशन है इसका पूरा डायरेक्ट। तो इसलिए कभी तो प्लीज़ एक्सेप्ट कि इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पॉवर्टी वेजेस में लेबर मिलती है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है इसका मतलब। चलिए, तो ये जो सारा आपका दिमाग है ना, इसको आप डिस्कार्ड कर दो वहीं कचरे के डिब्बे में। यहाँ पे आओगे, अलग किस्म के सारे लफड़े हैं। अब सुनो, इसमें मैनेजर को भी कैसे, याद है मैंने मैनेजर बताया, डे केयर का एक मैनेजर भी होता है, इतने बच्चे आ जा रहे हैं, राइट, बिना मैनेजर के तो फिर कोई काम नहीं चलेगा। वो आप तो बात तो एक ही होगी ना। तो जो मैनेजर साहब हैं उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि बच्चों की ड्राइविंग के समय की कंप्लेंट्स को कैसे सुनना है, नहीं तो इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। वो ट्रेनिंग जो होती है वो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी हो सकती है, इंश्योरेंस के मैनेजर वो ये ट्रेनिंग ले और हर साल उस ट्रेनिंग को अपडेट करे। सोचो कितना हेडेक हो गया। वो ना करे तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना करे तो ओनर की जिम्मेदारी है ना। ओनर जो इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा इस तरह के ऑपरेशन में जब तक कम्प्लीटली वो नहीं होगा। यस, बैंक इन्वेस्ट, अच्छा बैंक नहीं लोन देगा जब तक इंश्योरेंस सारे ऑपरेशन को कवर नहीं करेगी। अब आप कोई इंश्योरेंस को बताते नहीं, चोरी इंडिया की बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, चोरी करूँगा मैं, बताऊँगा नहीं, साले हराम जाते चोर। फिर इतना अमेरिकन ना तेरी ले लेनी है तेरे पैसे की सारे, एक पैसा नहीं बनने देगा। ये अपनी जो चोरी की आदत है ना, चालाकी की आदत है, ये भी अपने कचरे के डब्बे में छोड़कर आया करो। सॉरी, तो ये तो है इंडिया में इतने गंदा नाला है, उसके अंदर गंदे बहुत सारे कीड़े पड़ रहे हैं। वो बड़े सस्ते सस्ते कीड़े मिलते हैं पॉवर्टी वेजेस में, जिनको आप रखते हो ना, वही कीड़े हैं ना, जो कीड़े मकोड़े हैं ना, फिर वो उनके साथ डील करते करते आपका दिमाग ना ऐसे ही चलता है कि कीड़े मकोड़ों के साथ कैसे डील करना है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सारे पैसे जाएंगे अगर आपने बैंक से छुप छुप के किया या आपने इंश्योरेंस से छुप छुप के कुछ भी किया। आपकी इन्वेस्टमेंट तो लगी रही है ना, फ्री में तो नहीं ना मिल रहा आपको गोदार्ड स्कूल या ब्राइट होराइजन्स या तो राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आपने कुछ छुपाया तो आपके ऊपर फ्रॉड का चार्ज भी लगेगा।
अभी तो क्या है कि मान लीजिए आपका बच्चा लाइसेंस था, सारा कुछ था, सारा ठीक था, कुछ कमी रह गई तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप पे फ्रॉड का चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने कुछ गलती की तो आप पे फ्रॉड का चार्ज भी लगेगा। अच्छा, आप कहोगे लाइसेंस बंदे ने लिया नहीं लिया, मुझे लाइसेंस वो देगा आपको, और अगर वो आपको फर्जी लाइसेंस देता है तो तो वो उस पर बात आती है, लेकिन आपको चेक करने का पूरा प्रोसेस शो करना पड़ेगा इंश्योरेंस को कि मैं चेक करता हूँ। जब मुझे लाइसेंस मिलता है मैं जाके वेबसाइट पे जाके चेक करता हूँ कि बंदा टेक केयर प्रोफेशनल, इसने अपग्रेड किया कि नहीं लाइसेंस। यस, ये सारी चीज़ें हैं यार, और उसकी पूरी रिपोर्ट बना के रखनी है। अगर सारा कुछ आप करोगे तो आप तो पागलों की तरह इसी में रह गए। आपकी लाइफ में पहले ही वैले तो एक बकासुर प्रॉब्लम है, इसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स बोलता हूँ, राइट। कि एडमिन का सारा काम करना पड़ेगा, लाइसेंसेस चेक करने हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन काम है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, राइट। तो ये फिर आपके दुरात्मा प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक एडमिन प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने वो एडमिन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है तो फिर आपको बंदा चाहिए प्रॉपर जो सारा कुछ करे, या तो फिर आप खुद करो। तो इसलिए आप कभी इन चीज़ों से निजात नहीं पा पाओगे। इस कंट्री में बिज़नेस कर रहे हो तो आप जैसे, अच्छा तो ना, जब ब्राइट होराइजन या गोदार्ड स्कूल या जब कोई भी आपको एक बिज़नेस देते हैं ना, वो एक क्यूब है, समझ गए, क्यूबॉइड है, यानी सारी मतलब एक पूरा बना बनाया एक सफ़ेयर है। उसको ऐसे का ऐसा इम्प्लीमेंट करना, उसमें ज़्यादा अपनी कारीगरी नहीं दिखानी, समझ गए, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं, ये मैं आपको समझ रहा ना, उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी। आई होप दिस मेक सेंस कि आप ऐसे सोचते हैं ना, मैं स्कूल ले लूँगा, स्कूल के अंदर मैं ना यार एक ट्रैक एंड फील्ड स्टार्ट कर दूँगा। अब एक कोच की सिर्फ कोई झुग्गियों से कोच नहीं लाके काम चलेगा, तुझे इंश्योरेंस भी बाय करनी पड़ेगी, और इंश्योरेंस इंश्योर ही नहीं करेगी अगर ट्रैक एंड फील्ड के अंदर वो जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का जो सर्कल है ना, जो घेरा है, वो फुल्ली प्रॉपरली पेव्ड नहीं है। तो तू करेगा जाके पेविंग क्या? तो तू कैसे कर लेगा पेविंग? मैंने आपको एक और एग्जांपल साथ से देके सारा अप्लाई कर दिया कि एक वैसे पूरा वीडियो बड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन एक पूरे एक सेकंड में बता दिया कि कहाँ इशू आ रहा है। तो उसकी पेविंग करनी पड़ेगी, पेविंग करने के लिए थर्ड पार्टी कंपनी बुलानी पड़ेगी, वो सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए, वो अपने चार्ज लेंगे, पता कि लाइसेंस मिलेगा आपको तो आपको चार्जेस उस हिसाब से लेगी वो। यस, अब ये नहीं कि वो कोई बड़े राजे महाराजे बन गए, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यस, तो कंट्री के अंदर इस तरह से चल रहा है। आप कहोगे मैं सॉकर दूँगा, सॉकर फील्ड बनाना पड़ेगा, उसकी घास का होना पड़ेगा कि कैसा होगा, उसका टर्फ है, टर्फ की उसकी मेंटेनेंस का पूरा क्राइटेरिया होगा। इंश्योरेंस में तो इंश्योरेंस ही नहीं देगी, और मेंटेनेंस जो सी है, टर्फ रखोगे तो टर्फ की मेंटेनेंस वाले को पता होगा कि इसको इंश्योरेंस तभी मिलती है, तो उस हिसाब से वो चार्जेस करता है, वो सर्टिफाइड है, राइट। कई बार लोग कहते हैं कि यार सर्टिफाइड लोग हैं, 400 की जगह 200 रुपये में क्यों नहीं काम करते, 200 की 100 रुपये में 25 रुपये में क्यों नहीं काम कर लेते? भैया उसको मालूम है सारा कंट्री बना हुआ इस तरह से, राइट। तो ये जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज आपको बताया कि इंश्योरेंस जो है कंसिडरेशन, इंश्योरेंस की कंसिडरेशंस बताई हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ अ न्यू रेवेन्यू मॉडल, व्हेन यू थिंक ऑफ अ न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी, आप कहते हो कि मैं जब लोग वेट कर रहे हैं उनको पॉपकॉर्न दे देता हूँ डॉक्टर के क्लिनिक में, मान लो कहीं पे भी लोग वेट कर रहे हैं, पॉपकॉर्न बेचने का काम करता हूँ। आप उसको रेगुलेशन में आता है, इंश्योरेंस इंश्योर ही नहीं करेगी उस ऑपरेशन को, इंश्योरेंस इंश्योर ही नहीं करेगी। आप कहते हो जब यहाँ पे क्या नाम है, ये होगा ना, क्या नाम है, व्हाट यू कॉल इट, मूवी देखने आते हैं लोग, मैं उनको समोसे बांटूंगा, इंश्योरेंस इंश्योर ही नहीं करेगी इस ऑपरेशन को। क्यों? ऑपरेशन कहती है कि जो पॉपकॉर्न अगर लोग खा रहे हैं और गिर गए तो गंदा हो जाएगा, तो उसकी क्लीनिंग है वो ठीक है, उसकी क्लीनिंग का दूसरे भी दाग लगा रहा है, इसका फिर लोगों को लग सकता है। तो इंश्योरेंस कहती है कि उसको तो मैं इंश्योर कर दूंगी कि पॉपकॉर्न को, मेरे को पता है उसका कैसे काम करता है। एक बिल्कुल सोचो कि कैसे एक चीज़ पॉपकॉर्न बेचना लाउड है, बस अब एक आइसक्रीम, जो भी 2-3 चीज़ मतलब वही बेचना लाउड है, चौथी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करोगे तो इंश्योरेंस कंसिडरेशंस कैसे राइज अप करती हैं। अब मेरा यही पॉइंट है ना पूरा। मैं कोई आपको सिनेमा घर चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, उसके रूल्स नहीं समझाने की कोशिश कर रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको इंश्योरेंस कंसिडरेशंस को मंच करना सिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक थॉट का पार्ट होना चाहिए आपकी कि इंश्योरेंस कैसे काम करेगी, और वो आपके बहुत सारे आइडियाज़ को कट कर देगी, राइट।
तो ये आपको समझना है कि इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिससे कि डिटर्मिन होता है कि आप, मेरे दोस्त था कहता मैं स्कूल ले लूँ, स्कूल के अंदर मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं ये भी कर दूँगा। नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। स्पेशली बच्चों के मामले में तो स्केल करते समय पहले तो आपको उस तरह के ट्रेंड टीचर चाहिए, उनकी रेशोज़ होती हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ दैट वे। अगर रेशो राइट, फिर इंश्योरेंस की कंसिडरेशंस होती हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो बहुत सारी चीज़ें रूल आउट हो जा रही हैं, आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बड़ा कॉमन चीज़ है, इंडिया में बंदे के दिमाग में आइडिया आया कि मैं, ये विवेक बिंद्रा का आइडिया था कि दुकान के बाहर एक बंदा बिठा दिया जो पता नहीं कुछ कर रहा है, वो पैम्फलेट बांट रहा है वटेवर। तो ये जो सी चीज़ें इंश्योरेंस कहेगी मैंने नहीं करना, ये नहीं, इसको करो नहीं तो मैं इंश्योरेंस कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। अगर आप इंश्योरेंस को बिना पूछे करोगे फ्रॉड में आ जाएगा, जेल हो जाएगी, जेल। तो ये भी, तो ये वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते, इंश्योरेंस कवर ही नहीं करेगी कि दुकान के बाहर बैठ के एक बंदा आपके पैम्फलेट बांट रहा है। यस, इंश्योरेंस कवर करती कि काउंटर पे पैम्फलेट्स रख दो, लोग अपने उठा के ले जाएंगे। एक और भी चीज़ है, ये जो पैम्फलेट बांट, मान ले आपकी जॉब, मान लीजिए आपकी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, आप लोगों को सेल करो कि भैया मैं ना तुम्हारे, मेरे यहाँ जो भी कस्टमर आएगा मैं तुम्हारे बिज़नेस का पैम्फलेट दूंगा, मेरी ये फ़ीस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खुद के भी पैम्फलेट देने की बात हो रही है और दूसरों के भी। तो आप उसको काम को नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको पैम्फलेट आपने बांटा है जिस चीज़ का, उसकी लाइबिलिटी, उस वो बिज़नेस में अगर कुछ पंगा हुआ तो लाइबिलिटी आप पे भी आएगी, बिकॉज यू आर द रेफरल। लेकिन जब आप एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर को सामने रख देते हो तो इंश्योरेंस उसको कवर करती है कि तुमको कि मैंने तो सामने रखा हुआ था, जिसने लेना है ले गया, जिसने नहीं लेना, मैंने इसको सबके लिए ओपन किया हुआ है, तो वो फिर इंश्योरेंस कवर करती है। आपने एक रियल एस्टेट, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, उसने सामने एक इंडियन रियल एस्टेट एजेंट का वो पड़ा है, कार्ड पड़ा है, आपने उठा लिया और काम किया, उस इंडियन रियल एस्टेट एजेंट ने आपको धोखा दिया, तो आप उस ग्रोसरी स्टोर को भी सू कर सकते हो जहाँ से आपने कार्ड उठाया था। आज हमने लाइबिलिटी का भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया आपके साथ, क्योंकि इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी को हैंड इन हैंड तो आएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो लाइबिलिटी उसकी भी है, लेकिन इंडियन ग्रोसरी स्टोर को कहना पड़ेगा कि भाई हम तो जिसको जो आता है उसको अलाउ कर देते हैं, हमने नहीं कभी किसी का पूछा, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई गलत बात तो नहीं लिखी, कोई गलत काम तो नहीं लिखा, बस अगर ठीक नॉर्मल काम है तो हम उसको, सारे कामों को सबको अलाउ करते हैं, पेंटर को भी अलाउ करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट को भी, सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को अलाउ करते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते, ये रूल्स हैं। अगर आप रोक रहे हो तो दैट मीन्स जिसकी आपने रखा है फिर वो आपकी लाइबिलिटी बन रही है। तो आप एक अखबार, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ईबे कहता है कि इंश्योरेंस ऐसी काम करती है, ईबे कहता है कि जो भी बंदा आ रहा है तो जो मर्जी सेल करे, सिर्फ कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ना सेल करे, उसको बाकी सारी चीज़ उनको अलाउड है। तो ईबे इज़ ए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब। गॉट इट। बड़े बड़े तौर पे मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें लायबिलिटी और ये इंश्योरेंसेस जो हैं कैसे हैं, इनको मंच करना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म शो करना पड़ेगा। इंडियन ग्रोसरी स्टोर हैज़ टू ऐसे कि मैं न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हूँ, क्योंकि ईबे इज़ ए मच मोर कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि आप उसकी स्ट्रेटजी इतनी ईजीली है, लेकिन तो वैसे भी कॉर्पोरेट है। लेकिन इंडियन ग्रोसरी स्टोर का बता रहा हूँ मैं आपको, आपको मैं यार वहाँ पे ये भी कर दूँगा वो भी कर दूँगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लायबिलिटी बन रही है, इंश्योरेंस कंसिडरेशंस हैं। ठीक है गाइस, चलो जी फिर बाकी बातें करते हैं बाद में, ठीक है, ओके जी।